दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि बेसिक मैथ में हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों मेंसुरेशन में पिछले टॉपिक में हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा था, अर्थात बेलन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है, हम स्फीयर के बारे में यानी गोले के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसके ऊपर विश्लेषण करने वाले हैं। अतः वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यदि किसी कारणवश आप किसी वीडियो को मिस कर देते हैं, चाहे वो बेसिक मैथ का हो या ट्रिकी मैथ का हो या क्लास 9th या क्लास 10th का मैथ का हो, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। इसी चैनल पे मैथमेटिक्स 2.0 पे ही सभी वीडियोस का और सभी टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे कि क्लास 9th क्लास 10th और जो ट्रिकी मैथ का वीडियो है, जो बेसिक मैथ का वीडियो है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से जाके आप एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि मैथ को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए दोस्तों हमें मैथ की बेसिक जो जानकारी होती है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है कि मैथ की भाषा क्या है, मैथ क्या है, मैथ के अंतर्गत में क्या क्या चीज पढ़ना होता है। अर्थात कहने का मतलब जो बेसिक जानकारी होती है गणित की, तमाम चीजों के बारे में आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से जाके एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना टॉपिक, स्फीयर यानी गोला। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा गोला होता क्या है, यानी स्फीयर होता क्या है और इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। उन तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपना फिगर तैयार करते हैं और फिगर तैयार करके हम जानते हैं गोले के बारे में। अब ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक आकृति है और यह गोले की आकृति है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे, परिभाषा से जानेंगे कि गोला क्या है और परिभाषा के अकॉर्डिंग जो इसके मेन जो फॉर्मूले होते हैं, जो इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए परिभाषा के ऊपर ध्यान देते हैं दोस्तों। बोल रहा है परिभाषा कि स्फीयर इज इन द 3D ज्योमेट्रिकल शेप in which each point of this surface is equidistant from a certain point। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि गोला जो है और गोला जो होता है यह 3D ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय आकृति ही होता है, जिसकी सतह में मौजूद सभी बिंदुओं की जो दूरी होती है वह एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे मौजूद होती है। अर्थात इसको एक बार सब फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि गोला जो होता है यह हमारा ज्यामितीय आकृति ही है और यह भी त्रिआयामी, जिसको आप त्रिविमीय भी कहते हैं, अर्थात 3 डायमेंशनल यानी 3D में जिसको आप बोलते हैं। तो यह एक 3D ज्योमेट्रिकल शेप ही होता है, जिसमें सतह में मौजूद जो जितने सारे, और चाहे इसके बाउंड्रीज को ले लीजिए, अर्थात इसकी परिधि को ले लीजिए, ठीक है ना, या इसके सतह में मौजूद जो बिंदुएं हैं या जो बिंदुओं का जो समूह है, उन तमाम बिंदुओं का जो डिस्टेंस होता है वो सब समान होता है, यानी इक्वी डिस्टेंस पे होता है, यानी समान दूरी पे होता है। किससे? एक सर्टेन पॉइंट से, एक निश्चित दूरी से। और इसी निश्चित दूरी को, अर्थात गोले में मौजूद उस निश्चित दूरी को हम उसका सेंटर कहते हैं, गोले का सेंटर कहते हैं, उसका केंद्र कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कि अगर वो हमारा यहाँ पे क्या है, केंद्र है, तो हम यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, सेंटर यानी केंद्र। ध्यान रखिएगा, केंद्र। ठीक है दोस्तों, यह हमारा सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब ओ से मान लीजिए कि हमने एक डिस्टेंस लिया, ठीक है ना, इसकी परिधि पे, गोले की परिधि पे, तो ये जो डिस्टेंस हुआ बाबू, यह इसका रेडियस हुआ यानी आर हुआ। क्या हुआ? रेडियस हुआ यानी आर हुआ। मान लीजिए कि ये हमने एक पी यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो ओपी जो हुआ हमारा वह क्या हुआ? रेडियस हुआ। रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है, क्योंकि मार्कर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों? ये हमारा त्रिज्या हुआ। समझ में आया ना? साथ ही साथ अगर ओ से मान लीजिए कि एम हम कोई पॉइंट लेते हैं इसकी परिधि पे, ठीक है ना, तो ओ से एम का भी जो डिस्टेंस हुआ यानी ओ एम भी जो हुआ वह हमारा क्या हुआ? रेडियस ही हुआ, यानी यह त्रिज्या ही हुआ दोस्तों। ठीक है ना? उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहां से इसके सेंटर से अगर हम कहीं भी इसकी परिधि पे कोई डिस्टेंस लेते हैं,
कहीं भी ले लेते हैं, ये सबके सब इसके रेडियस ही कहलाएंगे, ये सबके सब त्रिज्या ही कहलाएंगे। और हमेशा यह क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस में होते हैं, समान दूरी पे होते हैं। जैसे यहां से हम आसानी से बोल सकते हैं कि OP बराबर OM, ठीक है ना, अर्थात OP का डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस OM का है, अर्थात OP बराबर OM हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल को लेना चाहें कि इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, तो लाइक आप ले सकते हैं जो आपका फुटबॉल का जो गेंद होता है, साथ ही साथ जो क्रिकेट बॉल होता है, और जितने सारे जो गोल जो फिगर आपको दिखाई देते हैं जो समतल ना हो, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो समतल ना हो, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया एग्जाम्पल में, जैसे कि आप फुटबॉल का गेंद ले लीजिए, वो भी क्या है कि स्फीयर है यानी गोला है। क्रिकेट खेलने वाला जो बॉल होता है यानी जो गेंद होती है वो भी क्या होती है आपकी स्फीयर होती है यानी गोला होती है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप अपने मून को ले लीजिए, अर्थ को ले लीजिए, ठीक है ना। हालांकि अर्थ के ऊपर हम चर्चा करेंगे ना, तो आजकल जनरेशन चेंज हो गया है, बदल गया है, ठीक है ना। अब इसमें बात आ जाएगी इलिप्स की, और जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं अब ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल चीज हो गया, तो इसको हम ज्यादा उसके ऊपर विश्लेषण नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहेंगे, वह वस्तु, ठीक है ना, जो त्रिआयामी के रूप से आपको दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ मोटाई हो, ठीक है ना, उसका कुछ सतह हो, जिसमें कुछ उसकी हाइट हो या उसकी लंबाई हो। कहने का मतलब यह है कि वो 3 डायमेंशनल में हो। ऐसी सभी गोल आकृतियां क्या कहलाती हैं, गोला कहलाती हैं, और सभी के सभी क्या है, गोले की आकृति होती है। दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब आइए कुछ इसके हम मेन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से फॉर्मूला के ऊपर, कौन कौन से सूत्र के ऊपर हमें ध्यान होता है, और इसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से फॉर्मूला आते हैं सीखने के लिए, जानने के लिए। दोस्तों तो सबसे पहले अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोले की आयतन की, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोले की आयतन। तो बाबू जो गोले का जो हमारा आयतन होता है वह हमारा होता है 4/3, ध्यान रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी जो गोले का जो हमारा आयतन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोग को वहां तक दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए। तो गोले का आयतन क्या हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करेंगे इसकी सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया में बहुत सारे टर्म आ जाते हैं, जरा सा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि बाबू यह एक समतल फिगर नहीं है, ठीक है ना, तो जो इसका जो होल यानी जो टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वह बराबर होता है इसके कर्व सरफेस का, यानी इसके वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल का बराबर। यानी गोले में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो हम ले लेंगे टोटल सरफेस एरिया, यह बराबर होता है, ठीक है ना, इसके कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का, ठीक है ना, यानी इसके कर्व सरफेस एरिया का। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आपको टोटल सरफेस एरिया बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले, ये दोनों सेम होता है। और ये गोले के लिए ना, गोले के अंतर्गत ये दोनों का मान और दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं। इस कंडीशन में अगर कोई हमसे बोले कि टोटल सरफेस या होल सरफेस या कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूं टोटल सरफेस या होल सरफेस या लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस, इस सब का एक ही फॉर्मूला होता है और सबका एक ही सूत्र होता है, और वह हमारा होता है 4πr²। ध्यान रखिएगा 4πr², यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आपके पास फॉर्मूला यही रहेगा 4πr²। दोस्तों उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा यह जो मुख्य जो बिंदु होता है, यानी जो ये सेंटर जिसको आप कहते हैं, यानी इससे इसकी बाउंड्री पे मौजूद जितने सारे जो पॉइंट्स जो होते हैं सब इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, सब समान दूरी पे होते हैं। इसके सतह में मौजूद जो भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम इस बिंदुओं का कोई समूह ले लेते हैं, अगर ऐसे किसी बिंदुओं का इसमें समूह ले लेते हैं, तो इससे भी सेंटर से, यानी जो हमारा सर्टेन पॉइंट है, इससे
इस सबकी दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी सबके सब इक्वी डिस्टेंस में होंगे। और इसी निश्चित बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर कहते हैं। इसको केंद्र, इसको सेंटर कहते हैं। ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।